वहां पर इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी कोटपुतली पहुंचे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी को। जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि राजस्थान में चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत अगर किसी पावन धरती से की है तो वो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है और इन कार्यकर्ताओं की तरफ से इस बात का विश्वास दिलाती हूं, जिस तरह से नंबर 1 पर राजस्थान में चुनाव प्रचार का अभियान इस लोकसभा से हुआ है, उसी तरह जब वोटों की गिनती की जाएगी तो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी तो वो जयपुर ग्रामीण की पावन धरती होगी। दोनों हाथ खड़े करके इस बात का विश्वास आदरणीय मोदी जी को हम लोग दिलाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, स्वागत की कड़ी में हमारे राजस्थान के भागीरथ और राजस्थान में हम सब का नेतृत्व कर रहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का कि वो राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक सांफा पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और दोनों हाथ से तालियां बजाकर हम भी स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। तालियां बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सहज व्यक्तित्व के धनी जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। अब महिला शक्ति जिनके उत्थान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेकर के लखपति दीदी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित सभी महिलाओं से मैं निवेदन करूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तस्वीर देकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की जय, जय श्री राम। स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सहज स्वभाव के धनी जो खुद से पहले कार्यकर्ता को रखते हैं। 100 दिन के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 45% घोषणाएं पूरी करने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो आकर के अपना स्वागत भाषण हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस जयपुर ग्रामीण लोकसभा की इस चुनावी सभा में सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अपने स्थान पर खड़े होकर के स्वागत और अभिनंदन के तालियों के साथ में सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ
जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी सम्मानीय राव राजेंद्र जी, हमारी कैबिनेट में हमारे साथी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तरुण चतुर्वेदी जी, राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु एवं गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए सभी माता और बहनें और बुजुर्गों और साथियों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, आज मैं सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी यह जयपुर ग्रामीण की सभा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह पहली सभा राजस्थान में हुई है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह सभा आजादी के बाद कोटपुतली में पहली सभा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर 2014 के बाद कांग्रेस ने नारे गरीबी के नारे लगाए थे, इंदिरा जी से लेकर के राहुल जी तक, लेकिन गरीबी का अगर हम काम देखते हैं तो 2014 के बाद गरीब कल्याण को लेकर के, देश के विकास को लेकर के, सीमाओं की सुरक्षाओं से लेकर के और देश में दुनिया में देश के स्वाभिमान और सम्मान को लेकर करके आज देख रहे हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है और हमारा स्वाभिमान कितना बड़ा है। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी, अगर कोई गारंटी की भी गारंटी है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी आपने देखा होगा। कांग्रेस सरकार ने ERCP को लटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले राजस्थान के 21 जिलों को ERCP की योजना देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, अगर यमुना जल का समझौता करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यही नहीं, हमने जो वायदे किए थे 45% वायदा पूरा करने का काम किया। तो हमारी मोदी जी की गारंटी के अनुसार हमने हमारे संकल्प पत्र को 45% पूरा करने का काम इन 3 महीनों में किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह मोदी जी की गारंटी है और मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तरह से मोदी जी की गारंटी और एक एक गारंटी को पूरा करने का हमने वायदा किया है। आपके सामने जिस कांग्रेस की सरकार ने किसानों के उन युवाओं को आंसू देने का काम किया था, 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया, अगर उनको भी हमारी SIT गठित करके उनमें से 65 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम किया, ये मोदी जी की गारंटी ने किया, मोदी जी की गारंटी ने किया। हमने जो एक एक गारंटी आपको मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उन गारंटियों पर पूरा काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था, जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर सरकार चल रही थी और जिस तरह से गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आते थे और गैंगवार करके चले जाते थे, हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके हमने कहा है कि ये मोदी जी की गारंटी है, यहाँ किसी प्रकार के कोई गुंडा तत्व नहीं आएंगे और इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। मैं माननीय मोदी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आपने राजस्थान के अंदर
जिस तरह से शानदार सरकार बनाने का काम किया है, उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान 25 की 25 सीट जीत करके 25 कमल के फूल माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 25 कमल के फूल देना चाहेगा। मैं ये 25 कमल के फूल जिता करके ये राजस्थान की जनता आपको देना चाहती है। और ये 25 कमल के फूल जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, आपके पास 25 कमल के फूल राजस्थान की धरती से पुनः जीत कर जाएंगे। 2014 में भी 25 जीत करके गए थे, 2014 में 25 जीत करके गए थे, 2019 में भी 25 जीत करके गए थे। इस बार भी आप 25 के 25 जिता करके भेजोगे, ये निश्चित रूप से पता है। लेकिन इस बार मार्जिन बहुत बड़ा होगा। कोई भी बूथ ऐसा नहीं होगा जिस पर हमारी कमल का फूल नहीं खिलेगा। और 25 की 25 सीट 5 लाख से अधिक वोटों से राजस्थान जिता करके भेजेगा, ऐसा मैं विश्वास आपको